जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूगोल का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि अगर एग्ज़ाम में आपका मिट्टी से संबंधित या सॉइल से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को कर सकें, है ना। तो ये हमारी सॉइल टॉपिक है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना, और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आगे। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज है दोस्त, इसे सैल्यूट करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। अब भारत माता की जय भी लिखें। जो आपको लगे कि हम अपने देश प्रेम के लिए दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, वो आप टाइप करें, है ना। आप कितने प्रेम करते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे मृदा से संबंधित प्रश्न से, सॉइल से संबंधित प्रश्न है जितने सारे मैं करूँगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगी क्योंकि हम छोटे सेशन में वीडियो करवाते हैं ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा बोझ ना लगे। तो चलें शुरू करते हैं। कहता भारत की मृदाओं यानी सॉइल का वर्गीकरण। तो देखिए, भारत की जो मृदा है उसकी जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजन के आधार पर तथा उसकी अवस्थिति के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। चल क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा यानी कि कछारी मिट्टी पाई जाती है ना। अगले क्वेश्चन में हम बात करें उससे पहले दोस्तों ध्यानपूर्वक इसे देख लें। वैसे मैं छोटी जुड़ी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लेकर आता हूँ, आप इससे जुड़ी बातों को समझ लें। कहता है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श, है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम बात करें। कहता है कि रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है रेगुर को, है ना। काली मृदा को स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं, कपास भी इसमें ज़्यादा होती है। चलिए, और महाराष्ट्र में पाया जाता है ज़्यादा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन में। कहता है रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाई जाती है। तो हमने बताया था अभी दोस्तों कि जो काली मिट्टी है उसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका विस्तार ज़्यादा है, इसमें कपास होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। कहता है मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है दोस्तों। तो मालवा का पठार जो है उसमें काली मृदा की ज़्यादा ही अधिकता पाई जाती है। ये मृदा दोस्तों है ना, ध्यान देखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लें दोस्तों, इससे जुड़ी बातें हैं जो ध्यानपूर्वक देख लेंगे आप, है ना। तो चलिए, कहता है काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, यानी कि काली मृदा को स्वतः जुताई की मृदा भी कही जाती है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है ना, कम आवश्यकता पड़ती है। मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि काली जो मिट्टी होती है उसे स्वतः यानी खुद से जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। उसे ज़्यादा जोतने की ज़रूरत, प्लाव करने की ज़रूरत नहीं होती और इसमें सिंचाई भी कम करना पड़ता है। और ये जो काली मिट्टी है इस कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आगे हम बात करें दोस्तों, कहता पीला रंग जो है फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है जबकि लाल रंग लोहे में ऑक्साइड के कारण होते हैं। कहने का अर्थ है कोई मिट्टी जो होती है पीली होती है वो ऑक्साइड के कारण होती है तथा जो लाल मिट्टी होती है, लाल रंग होते हैं लोहे के कारण यानी आयरन के कारण होते हैं। अगले हम कुछ बात करें दोस्तों, तो अगर दोस्त आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो को आप देखना चाहते हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाए,
तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, है ना। और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, बस आप एक मेरे परिवार की तरह होंगे, जुड़े रहेंगे हमसे। हम हर जो वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, है ना वीडियो की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, देरी नहीं करते हैं। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लैटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है दोस्तों। तो लैटराइट मृदा है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक में दोस्तों कॉफ़ी ज़्यादा होता है और चाय असम, है ना। महाराष्ट्र में बताइए कि काली मिट्टी होती है तो कपास की ज़्यादा विस्तार है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कहता है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा धीरे धीरे अनवरर होता जा रहा है। तो वो लैटराइट मिट्टी है ना, जिसमें लोहे की मात्रा के कारण ऐसा होता जा रहा है। मृदा के क्षारीय को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, कहता है अगर कोई मृदा क्षारीय हो गया है, उसको कम करना है तो आप उसमें जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है लैटराइट मृदा भारत के में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो लैटराइट मृदा है जो मालाबार के तटीय प्रदेश में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, कहता है सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है। तो सबसे कम जल धारण की क्षमता बलुई डोमिट मृदा में होती है। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है दोस्तों। तो चिकनी मृदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो 10 नंबर के क्वेश्चन कहते हैं मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल का प्रयोग किया जाता है। साथ में तेल वाला भी पौधा को, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया। तो आप मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए या तो तेलहन पौधा या दलहनी पौधा का फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खेतों की उर्वरकता बढ़ जाती है। अगले बात करें दोस्तों, कहता चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है दोस्तों। तो अब नालिका अपर्दन के द्वारा हुआ है। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो चाय बागानों के लिए लैटराइट मृदा उपयुक्त होती है दोस्तों। हमने बताया भी था दोस्तों कि असम में चाय की खेती ज़्यादा होती है और कॉफ़ी की खेती कर्नाटक में ज़्यादा होती है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, है ना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। पहले लाइक करें ताकि हमें भी लगे कि नहीं आपको वीडियो अच्छे लगते हैं। ये भी आप पूरी तरह से आपके मर्जी के अनुसार है, आप चाहें तो कर सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। चलिए हम अपना काम करते हैं दोस्तों, आप लाइक करें या ना करें आपकी मर्जी की बात है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोमट जो मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोमट मृदा में गार्द और मृतिका और रेत, ये तीनों उसमें पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी होती है। तो भारत की मृदाओं में यानी भारत की सॉइल मिट्टी में जस्ता की कमी होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करें, कहता गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो बांगड़ कहलाती है दोस्त, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ और क्या कहता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ भी कहते हैं, है ना। पुरानी को बांगड़ और नया जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम बात कर लें दोस्तों, कहता है अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय मृदा है उसको कृषि योग्य बनाना है तो लाइम या चूना का भी प्रयोग आप करके उसे उपयुक्त करके आप बना सकते हैं, है ना, कृषि योग्य, जो मिट्टी में अम्लीय हो गई, है ना। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उससे जुड़ी तथ्य है, कहता है लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। में बात करें दोस्तों,
कहता है जय मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो जय मृदा का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें अम्लीय व फेरस और आयरन के कारण होता है, यानी उसमें अम्लीय व फेरस और आयरन के कारण वो जय मृदा का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो वहाँ कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है दोस्तों, है ना, पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है दोस्तों? तो मृदलीय में नाइट्रोजन का अभाव होता है, और पेड़ पौधों में, फसलों में नाइट्रोजन का जो उपस्थिति है आपका दलहन पौधा लगाने, फसल लगाने से या तेल वाला फसल लगाने से उसकी कमी पूरी हो जाती है ना। अगले बात करें क्वेश्चन में दोस्तों, कहता है मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है दोस्तों? तो वनारोपण के द्वारा। कहता है आप मृदा को रोकना चाहते हैं तो आप वन का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है पीएच के अनुसार मृदा की प्रकृति, है ना, पीएच मान के अनुसार जो है मृदा की प्रकृति है। कहता है जिस मिट्टी का पीएच मान है दोस्तों, है ना, पीएच मान 1 से 6 तक होगी वह मिट्टी जो है अम्लीय कहलाएगी। यानी कहने का अर्थ है वैसे मिट्टी जिसका पीएच मान 6 है वो क्या होगी? अम्लीय होगी। और जिस मिट्टी का पीएच मान जो है आपका क्या होगा? 7 होगी, वो उदासीन मिट्टी होगी। वैसे हमारे जल भी उदासीन होते हैं क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है। आप रक्त का पीएच मान बता दें दोस्तों कितने होते हैं। अगले को टॉपिक में कहता है जिस मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 होगी वह मिट्टी क्या कहलाएगी? वो क्षारीय मिट्टी कहलाएगी दोस्तों। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, कहता है जिस मिट्टी का पीएच मान यानी पीएच मान 8 से 14 होगी वह मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कहता है लाल व पीली मृदा की अम्लीय प्रकृति होती है, यानी कि लाल मृदा और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या ह्यूम यानी जैव पदार्थ की कमी होती है। तो ये वीडियो हमारी थी, छोटी सी वीडियो है दोस्तों, आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हैप्पी एंडिंग दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।